The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahma Geet, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, verses 44 to 46, on the topic of the Gopis sing the beautiful pastimes of Lord Sri Krishna. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Khadia, India, on 26th December 1998. Nandasya Krishnānucarasya Rājam Gopyah samutthāya nirupya dīpān Vāstum samāvyārcha dadhīnyamamitham Tādīpaduttais-maṇibhir-virejuh Rajyo vikarsadbhujakankarasrajah Chalanitambasthanahara-kundala Tvisat kapolaruna-kunkumananah Udgayati namarvindalocanam Brajangananam divamasprishaddhvanihi Dahnascha nirmanthana sabdamisrito Nirasyate yena dishama mangalam Nandasya Krishnanucharasya evam bruvata sa dirghayapi nisha vyatika एवं शब्द द्वारा नंद महाराज और उद्धव जी के संवाद की आवृत्ति की गई है। इस प्रकार नंद महाराज बोल रहे थे और कृष्णानुचर बोल रहे थे। उद्धव जी को कृष्णानुचर कहा गया है। अशेष चातुर्जवतः अपि उद्धवस्य, यहाँ कृष्णानुचर कहने का आशय क्या है? जो कृष्ण का अनुचर है, ठीक कृष्ण जैसा है, मतलब बोलने में परम चतुर, परम दक्ष, जो नंद बाबा और यशोदा को सांत्वना दे सकते थे लेकिन वे भी नहीं दे पाए। यह भाव, कृष्ण सब विषयों में सबसे बड़े दक्ष व्यक्ति है। चाहे बोलना हो, समझाना हो, कोई भी कला हो, सर्व कला विशारद है कृष्ण, सर्वकर्षक। और ऐसे कृष्ण के अनुचर बोल रहे थे। रात भर प्रवचन करते रहे, लेकिन रात बीत गई, लेकिन नंद महाराज और यशोदा का शोक नहीं गया, कुछ नहीं। और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं, हे राजन, हे सर्व सद्बुद्धि प्रकाशमान। राजन का कहीं कहीं अर्थ होता है हे राजमान, हे विराजमान, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो परीक्षित। कथा सुनते समय सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं राजन, मतलब तुम बहुत राजित हो रहे हो, बहुत शोभा दे रहे हो। भगवान कृष्ण की कथा में जो तुम्हारी इतनी निष्ठा है, इसके चलते तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तो हे राजन, इस प्रकार कृष्णानुचर बोल रहे थे और नंद महाराज उसके बाद बोलने लगते थे। तो वे कृष्ण के गुण गाते थे, कब आएगा, कब भेंट होगी, कृष्ण ऐसे चलता था, ऐसे खाता था, इतना प्रेम करता था, ऐसे केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। उद्धव जी सांत्वना दे रहे थे और बीच बीच में ब्रह्म ज्ञान छांट रहे थे।
एक बार तो उन्होंने कहा कृष्ण केवल आपके ही पुत्र नहीं है, सबके पुत्र हैं, और पुत्र ही नहीं है, सबके पिता भी हैं, सबके स्वामी भी हैं, पितामह भी हैं, तो कुछ नहीं है, ऐसे कहते थे। उनके न भीतर है, न बाहर है, न माता न पिता तस्य, न उनकी कोई माँ है, न उनका कोई पिता है, न बंधु है, न आत्मीय है। फिर कहते हैं सभी उनके पिता हैं, सभी उनकी माँ है, मन हो सकते हैं। ऐसे कुछ भी नंद महाराज को समझा रहे थे, लेकिन नंद महाराज केवल कृष्ण कथा में लगे हुए थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी नंदस्य आगे रख रहे हैं। उद्धव जी समझाने में जो व्याख्यान दे रहे हैं, उससे अधिक नंद बाबा कृष्ण के गुणों को बोल रहे हैं, उनका सुख बढ़ता जा रहा है। इसीलिए नंदस्य इति प्रथम निपाता, प्रथम रखा गया है प्रधानता की दृष्टि से। जितना उद्धव जी बोल रहे हैं उससे अधिक नंद बाबा प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। नंदस्य कृष्णानुचरस्य ब्रुवत, ये सब षष्ठी विभक्ति। बोलते बोलते सा निशा व्यतीता, सा वह रात बीत गई। सा वह का क्या अर्थ है? कृष्ण संलाप संबंधिनी निशा, कृष्ण कथा से पूर्ण निशा, अथवा सा दीर्घायति निशा, वह बड़ी रात भी बीत गई। सा अर्थ दीर्घ कालीन रजनी के लिए कहा, बड़ी रात थी फिर वह भी बीत। न नंद महाराज का शोक दूर हुआ और न उद्धव जी का सांत्वना देना रुका। तो काल तो बीतता ही जाता है, भोर हो गया। दोनों की बात नहीं बंद हुई। जब भोर हुआ तब उद्धव जी उठकर नित्य कृत्य करने के लिए चले और देख लिए कि नंद महाराज का शोक तनिक भी कम नहीं हुआ और बढ़ गया। स्नान इत्यादि करने के लिए बिल्कुल ब्राह्म मुहूर्त था, मंगला आरती का समय था। गोपियां उठी, गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तु समभ्यर्च दधिन्य मन। गोपियां उठी, समुत्थाय, सम्यक उत्थाय, अपने अपने घरों में गोपियां खूब अच्छी तरह से जग करके उठ करके और दीपक जलाई, दीपक जला करके और देहली आदि की पूजा की। गोपी जनों के हाथ से जो दधि मंथन का शब्द निकल रहा था और उनकी चूड़ियां, उनके अलंकार जो बोलने लगे और कृष्ण का गान करने लगे, तो इसी से वे समझ गए भोर हो गया और उठ गए। तो दधीनी अमंथन, दही मथने लगी। यह जाति कर्म है। प्रश्न होगा कि गोपियां क्या अब तक काम धंधा घर का कर ही रही थी? और समुत्थाय शब्द सिद्ध कर रहे, क्या वे सोई थी? सोई नहीं थी। समुत्थाय का अर्थ है जाग करके नहीं करना चाहिए। वो सोती नहीं थी, वो नींद तो चली गई। अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रा की बैरिणी। राधा रानी कहते हैं कि अरे सखी, वे कांताएं, वे स्त्रियां धन्य हैं जो सपने देखती हैं। कम से कम सपने में अपने प्रियतम से मिल लेती हैं, बात करती हैं, वो धन्य है स्त्रियां। लेकिन अस्माकं तु गते कृष्ण गता निद्रा की बैरिणी। लेकिन हमारा तो ऐसा हुआ कि जब से कृष्ण गए तब से बैरिणी नींद भी चली गई। नींद भी आती तो सपना में भी कभी भेंट हो जाती, ये नींद भी चली गई। पता नहीं इसने मेरे साथ कौन बैर ठान लिया, नींद नहीं आने। तो गोपीजन सोती नहीं थी, लेकिन समय से वे दही मथती थी। इसके पीछे कई कारण है। उनको यह प्रगाढ़ भाव बस, प्रेम बस आभास होता था कि वे आएंगे माखन मांगने के लिए, मेरा हाथ पकड़कर रोकने के लिए आएंगे। श्री कृष्ण ऐसी लीला करते थे। राधा रानी ने एक पद में कहा है, सूरदास जी ने गाया है, अरे सखी, उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, हमारे प्रियतम आए, मैं दही मथ रही थी और आए तो मैं
वो आए तो कुछ देर करके आए, तो मुझे चाहिए था कि मैं उनको माखन दूं, उनका स्वागत करूं, लेकिन पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या हो गया, मैं मान कर बैठी और उसे बोलना छोड़ दी। मान कर बैठी और वो फिर चले गए। तो रो रही है राधा रानी की, मेरे मन में क्या हो गया, ये हो गया, हो गया। तो श्री कृष्ण प्राय गोपियों को जा करके छेड़ते थे, माखन मांगते थे ऐसे। दही मथने का मूल प्रयोजन ये है। और दूसरा प्रयोजन है कि उसी समय उन्हें कृष्ण का कीर्तन गाने का अवसर मिलता था, उनका यश गाने का। वो अलग से मृदंग बजा करके कीर्तन नहीं करते थे। दही मंथन का शब्द और कंकड़ चूड़ियों की झनकार होती थी, कमर में करधनी बंधी रहती थी, उसकी आवाज और दही मथने के शब्द का आवाज, तो इसके द्वारा कृष्ण का गुण गाते थे। कृष्ण का गुण गाते समय उनको एक अद्भुत अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती थी कि कृष्ण की लीला में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त को जिलाती है लीला कथा। जो भगवान के विरह से तप्त हैं उनके लिए कहीं आधार है कथामृतम, भगवान श्री कृष्ण की कथा। तो वह एक अवसर आता था, उस समय वे गाते थे, तो नियम से बिल्कुल खड़ा होकर के दही मथना ये काम करते थे। और जोग माया उनसे काम कराती थी, घर का काम। जैसा आप लोगों ने सुना था, भगवान कहते हैं कि कोई लोक और धर्म को छोड़ देता है तो मैं उसका भरण करता हूँ। तो घर का सारा काम ठीक से होता था, गोपियों का भरण पोषण ठीक से हो रहा था। भगवान करते हैं, भगवान की अपनी स्वरूप भूत शक्ति है जोग माया, उसके द्वारा सब साज संभाल करते थे। तो ये दही समय से मथ रही थी। सुखदेव गोस्वामी गोपी जनों के सौंदर्य का वर्णन किए हैं। दीपक जल रहा है सवेरे सवेरे और उसमें उनका मुख है चंद्रमा के समान चमक रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और उनके कंकड़ चमक रहे हैं, आभूषण चमक रहे हैं, और उसमें भी गा रही हैं। इसका ध्यान करते हैं। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं उनके स्तनों का हिलना, उनके कानों के कुंडल का हिलना, उनकी मुख की छवि। क्यों नहीं ध्यान करें? भगवान की प्रियाएं हैं, कृष्ण प्रेममयी महाभाव स्वरूपा सब हैं। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं सवेरे सवेरे। सवेरे भोर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधकार हो और छोटा सा भी दीपक जल रहा हो, आरती हो रही है, और उस समय भगवान का मुख देखा जाता है तो एक विशेष शोभा होती है। इसलिए हमने देखा है हमारे मंदिरों में नियम है कि मंगलारती के समय और सब दीपक बुझा दिए जाते हैं और बल्ब, थोड़ा थोड़ा अंधकार रहता है, और उस दीपक के प्रकाश में हम लोग भगवान का मुख देखते हैं, झलमल करता है। कहीं कहीं तो लोग बहुत ज्यादा लाइट भगवान के मुख पर रखते हैं, वो ठीक नहीं है। कम से कम मंगला आरती में ठीक नहीं है। मंगला आरती में दीपक का प्रकाश रखना चाहिए। दीपक के प्रकाश में श्री गोपीजन, जिसमें श्री राधा रानी भी हैं, कितनी सुंदर लग रही है। सुखदेव गोस्वामी भावावेश में वर्णन कर रहे हैं। तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजुः रज्जुर्विकर्षद्भुजकङ्कणस्रजः चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डला त्रिसत्कपोलारुणकुङ्कुमाननः। रज्जुः विकर्षद्भुजकङ्कणस्रजः, एक महापरमहंस मुनि विरक्त, जिसके दृष्टि में यह स्त्री है यह पुरुष भेद ही नहीं था, वह गोपियों के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। कितनी महिमामयी हैं वे, वो भगवान की प्रियाएं। रज्जु विकर्षक, रज्जु का विशेष रूप से आकर्षण कर रही, कर्षण खींच रही है। दही मथते समय जिन लोगों ने देखा होगा किसी स्त्री को, वे बहुत जल्दी समझ जाएंगे दही मथते समय। इसमें बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे कैसे दही मथा जाता है। और वो भी शहर में दही मथ लेना मशीन से दूसरी बात।
गांवों में रज्जू से दही मथना होता है। मटका रहता है, उसमें दही और एक लकड़ी का बना होता है मंथन, रस्सी फंसा करके मथते हैं, और एक स्तंभ रहता है जो दधी मंथन दंड को बांधे रहता है, इधर नहीं आने देता है। हम लोग इसको खूब देखे हैं, किए भी हैं। दही मथने से तो रज्जु विकर्षक कहते हैं। रज्जु को खींच रही थी भुजाओं से, तो पहले भुजाओं का ध्यान कर रहे हैं। रज्जु विकर्षत भुज विकर्षत्सु, रज्जु विकर्षत्सु मंथन दंड रज्जु विकर्षत्सु। मंथन दंड में जो रज्जु है, रस्सी है, उसको खींच रही है जो भुजाएं, उन भुजाओं में कंकणा नाम स्रक, स्रक का अर्थ श्रेणी माला, कंकण स्रज, कंकणा नाम स्रक श्रेणी, एक एक दो दो चूड़ी नहीं है, बहुत चूड़ियां पहनी हुई है और उन भुजाओं से खींच रही है। तो कंकड़ सृजन चलनम वाद्यम च सूचयति, कंकड़ सृजन, इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ, आगे जैसी बात आएगी कि चूड़ियां जो हैं वाद्य के रूप में काम कर रही हैं। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं बारंबार ऐसे झन 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 खींचने से वो आवाज आ रही है, इसके द्वारा ये वाद्य का काम कर रहे हैं। और दही मंथन का शब्द भी वाद्य का काम करेगा। तो ठीक उसी तरह से दही मथने का जो शब्द है वो मृदंग की आवाज की तरह है, और हाथों में जो चूड़ियां हैं वो करताल की तरह, झंझ की तरह है, और गान तो ये कर ही रही है। इसके द्वारा ये सिद्ध हो रहा है। सृज मतलब कंकड़ों की श्रेणियां हैं हाथों में, इसका अर्थ है कि बाजे बज रहे, आपस में टकरा रही हैं चूड़ियां। चलन नितंब स्तनहार कुंडल त्रिशत कपोला ऋण कुंकुमानना चलंत नितंब स्तन हार कुंडल जासंता। उनके बड़े बड़े नितंब चल रहे हैं, उनके स्तन हिल रहे हैं, और गले में जो हार लगाई है वो हार हिल रहे हैं, और कानों में कुंडल हिल रहे हैं। सबके लिए चलत शब्द का प्रयोग किया गया। चलत अपने अपने स्वभाव स्वरूप के अनुसार वे हिल रहे हैं। चलत नितंब, चलत स्तन, चलत हार, चलत कुंडल, और इससे चलत भी कुंडल ही त्रिसंत स्फुरंत कपोला। और लास्ट में जो कुंडल शब्द है, अब वहां से अर्थ बदल रहा है। चलते हुए माने स्फुरित होते हुए, हिलते हुए कुंडलों के विष से, प्रकाश से, जगमगाहट से, कुंडलों के कारण त्रिशत कपोल झलमल कर रहा है कपोल, गोपीजनों का गाल चमक रहा है कुंडलों की आभा से। स्वभावता एवं रज्जु विकर्षद समझ खेत बिंदु भी व भ्राजक कपोल। अथवा रस्सी खींचने में जो श्रम होता है, तो श्रम में से जो श्वेत बिंदु थोड़े थोड़े उभर रहे हैं मुख पर, उनसे मुख बहुत सुंदर लग रहे हैं। पसीने की बूंद, त्रिशत कपोल, क्योंकि दीपक में छोटी छोटी बूंदे परिश्रम की, पसीने की बूंदे भी चमक रही हैं मुक्ता की तरह, मोती की तरह, तो इससे कपोल और सुंदर लग रहा है। अरुण कुंकुमानना, और थोड़े थोड़े श्रम के कारण मुख पर ललाई आ गई है। जो परिश्रम होता है तो मुख थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है। अथवा स्वाभाविक सौंदर्य है, इस तरह से कुमकुम की तरह आनंद है, कुमकुम से युक्त आनंद। दीप दीप्त ही कृत्वा दीप्त अधिकम द्योत माने रित्यर्थ। दीप दीप्त मणि भी, बहुत सी मणियों का आभूषण पहने हुए हैं वे, तो दीपक से वे दीप्त मणियां हैं। वैसे तो स्वयं भी चमक रही हैं मणियां रत्न, लेकिन दीपक से और दीप्त हो गए, प्रकाशित हो रही। दीप दीप्त मणि भी, दीप कृत्वा दीप्त अधिकम द्योत माने मणि भी। अथवा दीप दीप्त का अर्थ है कि दीपक से भी अधिक दीप्त मणियां लगाई हुई। दीप दीप्त, दीपेभ्यो अपि दीप्त मणि भी, दीपक से भी अधिक जगमगाहट है जो गहना लगाई है, आभूषण।
तो उन गहनों से ताह बिरेजु, बहुत सुंदर लग रही है। विशेषण रेजु, विशेष रूप से राज रही है, सुंदर लग रही है। कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, कृष्ण का गान हो रहा है, इसलिए कह रहे बहुत सुंदर लग रही है। बिरेजु शब्द द्वारा मानो सुखदेव गोस्वामी अपने सभा के श्रोताओं को, मुनियों को उस दृश्य की ओर खींच रहे। क्या कहूँ, कितनी सुंदर लग रही हैं, जरा ध्यान करके देखिए। विशेषण रेजु, बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, अब दही मंथन का मूल प्रयोजन कर रहे हैं, जो गान, गाने के लिए दही मस्ती थी, मूल प्रयोजन ये था। अथवा संततम कृष्णावेश युक्ता नाम अपि तासाम ब्रज व्यवहार रक्षणाय श्री कृष्णैक रक्षित तत्त संस्कार वशाद दधि मंथने अपि तदावेशम सूचयन तत्र च संयोग अवसरतया गाने न अतिशयन दर्शयन तेन जगतो अपि मंगलम जातम इत्यादि। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि कृष्ण में हमेशा गोपीजनों का आवेश रहता था, लेकिन श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे थे। ये सब कार्य कराना, दही मंथन आदि का, और खास करके दही मंथन वो करती थी तो उस समय उन्हें संयोग जैसा अनुभव होता था कृष्ण के प्रति। एक वो ऐसा अवसर था गान के कारण, और भी तरह से आवेश होता था, तो लगता था हम कृष्ण के साथ हैं, इसीलिए गाती थी। और गाने से उनको तो सुख मिलता ही था, इससे जगत का भी हित होता था। जगतों की मंगलम जातम, यह इस श्लोक में कह रहे हैं। उद्गायती नामरविंद लोचनम ब्रजांगनानां दिवमास्पृशध्वनिः दध्नाश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरास्यते येन दिशाम मंगलम। अरविंद लोचनम उद्गायती नाम, अरविंद लोचन को, कमल नयन को गा रही थी उच्च स्वर से। उच्च ही यथा स्यात् तथा, जितना उच्च हो सकता था मधुर कंठ से गा रही थी दधिमंथन के शब्द। मंगला आरती का शब्द सारे गांव में जाना चाहिए। ये मंगला आरती समझिए स्वाभाविक कर्म करते समय भी कीर्तन हो रहा है उच्च स्वर से, उच्च ही। तो ऊंचा ही तो हम लोगों से बहुत ज्यादा ऊंचा ही लाउड स्पीकर बनाएगा ना ऊंचा ही ऊंचा गान हो जाए। अरविंद लोचनम, अरविंद का अर्थ है कमल, और लोचन आंख। जिनकी आंख कमल से भी अधिक सुंदर है, उनको गा रही थी। सुखदेव गोस्वामी की भाषा है। तो इसका अर्थ क्या है? इति सौंदर्य प्रधानम गानम, गीत में सौंदर्य की प्रधानता है, मतलब भगवान की सुंदरता को अधिक गा रही है। कमल नयन शब्द सिद्ध कर रहा है, ये सौंदर्य सूचित हो रहा है। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य की जो माधुरी थी उसको गा रही अधिक, उसमें अविष्ट। अरविंद लोचनम उद्गायती नाम, उद्गायती नाम उच्च है, गायंती नाम उच्च है, इति आवेशो दर्शिता, आवेश से उच्च स्वर से गा रही है, आलाप ले लेकर गा रही है। इसे आवेश सिद्ध हो रहा है गान में। आवेश का अर्थ है आनंद की अनुभूति, डूब जाना उसी में, गाते रहना। तो वो दही मथ रही थी, तो दही अब मथ दिया गया है, घी निकल आया है, ये सब नहीं देखती थी मथ रही थी, क्योंकि गान में आवेश है, न कि दही मंथन में आवेश है। गा रहे थे उच्च, उद्गायती नाम ब्रजांगना नाम, उच्च स्वर से गाने वाली ब्रजांगनाओं का ध्वनि शब्द, दधना निर्मंथन शब्द मिश्रित, दही के मंथन में जो शब्द निकल रहे थे उनसे मिश्रित होकर के, कंकड़ आदि का शब्द भी, ये सब मिश्रित होकर के दिशाओं का अमंगल दूर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि दिशाओं में साफ चूड़ियों की आवाज,
और दही के मथने की आवाज, कंक और किंकड़ी की आवाज, ये सब हो रहे थे और इससे दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा है। अमंगल क्या है? कृष्ण विमुखता। कारण दिशाओं का अमंगल मतलब लोगों का अमंगल। और ये ब्रजवास ब्रज का नहीं, और ब्रज का अमंगल क्या था? कृष्ण का आदर्शन। तो गोपियों का गीत ऐसा भाव पैदा कर देता था, इतना क्लियर शब्द आता था कि लोग ऐसा महसूस करते थे कृष्ण हमारे साथ। इसलिए ब्रजवासियों का विरह जनित अमंगल दूर हो रहा था, ये दुख दूर हो रहा था। और ऊर्ध्वलोक में देवताओं का और सबका काम जा रहा था, मतलब उनकी वासनाएं संसारिक निरस्त हो रही थी, प्रभाव पड़ रहा था ऐसा अद्भुत, जो सब कृष्ण के भक्त हो रहे थे। इस तरह दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा है। वाग गदगदा द्रवते जस्त चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान ने कभी भी नहीं कहा है कि ध्यान करने वाला आत्मानम अपि पुनाति। अपने छोड़ करके खूब जोर जोर से गान हो जाए। तो यह उच्च गान गोपीजनों के द्वारा पाया गया है। देखिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। स्त्रियों के लिए इतना उच्च स्वर से गाना ये कोई ठीक कार्य नहीं है, लेकिन इतना आवेश है कृष्ण में कि वे गा रही हैं। उनको ध्यान नहीं है कि हमारे ससुर क्या कहेंगे या घर के लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे। वो तो बस आवेश में है, गा रही, आवेश सूचित हो रहा है। इस तरह उच्च स्वर से गाना चाहिए, सीखना चाहिए, इससे जगत का मंगल होगा। और गोपियां जो गा रही हैं भगवान के विषय में, तो उनके आंखों से अश्रु है, कंठ भी गदगद है, फिर भी गा रही। तो वाग गदगदा द्रवते जस चित्तम, वाणी जिसकी गदगद हो जाए मेरा स्मरण करके, और द्रवते जस चित्तम, जिसके चित्त की धारा मेरे तरफ बहने लगे, बहती है। रुदत्य भीक्षणम, जो हमेशा रोता रहता है मेरे विरह में, और हंसती क्वचिच्च, और कभी कभी ठठा कर हंसता भी है। मतलब मेरी माखन चोरी आदि की लीलाओं की याद करके कभी कभी अकस्मात हंसने लगता है। वो ये बताने के लिए, मान लीजिए कृष्ण छिपे हुए हैं और कोई भक्त मन में भावना कर रहा है कृष्ण छिपे हैं, तो वो कहे बता दूंगा माँ से, और ठठा करके हंसी आ जाती है अकस्मात। और लोग देखते हैं क्या पागल हो गया ये क्या करने लगा। हंसती को चीज, भक्त हंसता भी है, और विलज्ज उद्गायति, विगत लज्जा हो करके, लाज छोड़ करके उच्च स्वर से गाता है। ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। भगवान का वाक्य है। और यहाँ ये सुखदेव गोस्वामी का वाक्य है, निरस्यते जिन दिशाम अमंगलम। दिशाम बहुवचन में है, समस्त दिशाओं में जितने भी चर अचर प्राणी हैं सब पर गोपियों के गीत का असर हो रहा है, और कृष्ण प्रेम भर रहा है सब में। और ब्रजवासियों का विशेष करके कृष्ण विरह ज्वर कम हो रहा है, उनके लिए यही अमंगल। तो गा रही है। गान में प्रधान स्वर क्या है? गोपी जनों के कंठ का स्वर प्रधान हुआ है, बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। लेकिन इसके साथ दधना, निर्मंथन शब्द मिश्र, दही का निर्मंथन जो हो रहा है वो शब्द मिला हुआ है। और च का अर्थ है कंकड़ का शब्द, किंकणी का शब्द, ये शब्द उसमें मिश्रित। च शब्द चकारा कंकड़ादे शब्द मिश्रित, कंकड़ आदि का शब्द उसमें मिला है। अलग से कोई लेकर के वाद्य, सितार, हारमोनियम, तबला लेकर नहीं गा रही हैं। अपना जाति का जो स्वाभाविक काम हो कर रही हैं और गा रही हैं। पहले हमने देखा था हमारे गांव में कई ऐसे भक्त थे जो हल चलाते समय भी उच्च स्वर से कीर्तन गाया करते थे।
इसी तरह से कभी कभी स्त्रियां गाती हैं काम करते समय, खेतों में रोपनी करते समय गाती हैं, या कुछ कूटते समय, पीसते समय। अब तो कूटना पीसना है नहीं, केवल टीवी देखना काम है, इसलिए अब वो क्या गाएंगे और क्या सुनेंगे। गांव में लेकिन फिर भी अभी है, गांव में अभी भी है गीत गाती। विशेष करके सारे गीत भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से संबंधित होते हैं, अभी भी गांव में। इस तरह से भगवान की भक्ति से जगत को सराबोर कर रही थी। गोपियां भगवान के विषय में गीत गा रही हैं, तो यहाँ पर कुछ नमूने गीत करते रहे हैं। ऐसे उनका ताल, राग, स्वर जो भी हो, लेकिन बाद के भक्तों ने उनके भावों को अपनी भाषा में गाया है, बहुत बहुत गाया है। कोई संख्या लिमिट नहीं कर सकता, इतना अधिक गाया है भक्तों ने। गाते ही रहे हैं, गाते ही रहेंगे आगे भी लोग। क्यों दही मस रही हैं, तो उनको शाम के समय प्रियतम किस तरह वन से लौटते थे उसको वे गा रहे हैं। कोई गोपी कहती है कि हे सखी, कल हमारे इसी गली से कृष्ण आए तो आने में उनकी आवनी ही हमारे आंखों में बस गई। इतनी सुंदर उनकी चाल थी। इसी प्रकार की वे लीलाएं गा रही हैं, जिसे ऐसा लग रहा है कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण से विरह है ही नहीं। पहले अर्थ समझा लेते हैं। डगमगी दगनी धरनी छवि ही के भार, छवि ही के भार। अरे सखी, कृष्ण पर शोभा का इतना बड़ा वजन है, सौंदर्य के भार से डगनी धरनी, जो डग धरते हैं, उनके पग रखनी जो है वो डगमगी हो जाती है। कोई व्यक्ति यदि बहुत वजन लेकर के चले तो उसकी चाल सीधी नहीं हो पाएगी, वो झुक जाएगा। कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए, त्रिभंग ललित हो गए, क्योंकि सुघराई का इतना बड़ा भार है उनके ऊपर, सौंदर्य का, उसको संभाल नहीं पाएगा, सौंदर्य का भार संभाल नहीं पाएगा। तो कैसे रखते हैं पग, उनका पग कैसे पड़ता है, डगमगी दगनी धरन, दगनी माने देव, जब पग रखते हैं, पग धरण करते हैं तो डगमगी, ठीक है। वास्तव में भगवान बड़े झुक करके नाचते गाते हुए चलते, सीधा नहीं चल पाते हैं, चल ही नहीं सकते, इतना शोभा का भार है उनके ऊपर। तो सौंदर्य प्रधान गीत था, इसीलिए मुझे ध्यान आ गया ये श्लोक, तो मैं इसको यहाँ पर लिखा। धरनी छबीले उरासी बनमाल की, एक तो चाल टेढ़ी है शोभा के छवि के भार से, और धरनी छबीले उरासी बनमाल की, बनमाल की जो धरनी है, बनमाल फूल की माला जो उनके ऊपर लटकी है, छबीले उर पर, उर मतलब वक्षस्थल, छबीला मतलब शोभाशाली वक्षस्थल, सुंदर वक्षस्थल पर छबीले उर पर बनमाला की धरनी बहुत अच्छी है, आछी बनमाला जो लटकी हुई है वो बहुत सुंदर लगी। आते समय शाम के समय जो कृष्ण उस गली से निकले तो उस समय की बात, और भगवान कोई भी बहाना करके किसी भी गली में मुड़ जाते थे। ऐसा नहीं था कि मेन गली से ही वो नंद भवन में खिड़कने जाए, कभी कभी ऐसे झूठा भी कहते थे, उधर एक गाय चली गई, उधर एक बछड़ा चला गया। कभी कभी किसी गोपी से पूछते हैं इधर कोई बछड़ा गया, और उनको तो उसके मन को सुख देना है अपने दृष्टिपात से, अपने मुस्कान से, इससे उससे। इस तरह से गृह में प्रवेश करते थे तो प्रत्येक गोपी का स्वागत करते हुए प्रवेश करते थे, अपनी दृष्टि से, मन, मुस्कान से, लीला से, क्योंकि दिन भर वे विरह के ज्वर से दग्ध रहती थी, शाम के समय शीतल होती थी। तो धरनी छबीले उर आछी बनमाल की, बनमाला की धरनी लटकन छबीले उर पर बहुत अच्छी लगती।
सुंदर बदन पर कोरी का मदन वारो, कोरी मतलब कोटिक, उनके सुंदर मुख पर मैं तो करोड़ों करोड़ों मदन कामदेव को न्यौछावर करती हूँ। कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर उनका मुख है। चित्त चुभी चित्तवनी लोचन विशाल की, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। विशाल लोचन की चितवनी देखना मेरे चित्त में चुभ गई। चुभ गए जैसे कोई अस्त्र धस जाए, ऐसे कलेजा में धस गई है उनकी चितवनी। चितवनी मतलब तिरछी चितवन देखना। चित्त चुभी चितवनी लोचन विशाल, काली यही गली अली निकसे औचक है। अरी अली अरी सखी, कल मेरे इसी गली में अकस्मात आए। पहले से सूचना नहीं थी, अकस्मात आए, औचक आए। कहा कहो अटक भटकती ही काल की सखी, मैं उस समय की अटक भटक क्या कहूँ। मैं तो बिल्कुल अवाक रह गई, क्या करूँ क्या बात करूँ, मैं तो स्तब्ध रह गई। अटक भटक मतलब अपनी विवस्था, मैं क्या कहूँ। कहा कहो अटक भटकती ही काल की, भीजई हो रोम रोम आनंद के घन सा। जो आनंद का घन छा गया, बरसने लगा और मेरा रोम रोम भींग गया। तो आनंद घन बरस रहा है तो इसका मतलब आनंद जल से रोम रोम भींग गया, शीतल हो गई। बसी मेरी आँखी में आवनी गोपाल, मेरी आँख में आज भी केवल वही आवनी बस गई। कल ही की लीला है तो आज तो बिल्कुल ताजी रहेगी। बसी मेरे आँखी में आवनी गोपाल। डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, डगमगी डगनी धरनी छबिले उर आछि वन माल की, धरनी छबिले उर आछि वन माल की, धरनी छबिले उर आछि वन माल की, धरनी छबिले उर आछि वन माल की। सुंदरा बदन पर कोटिक मदन वारो, सुंदरा बदन पर कोटिक मदन वारो, सुंदरा बदन पर कोटिक मदन वारो, सुंदरा बदन चित चुभी चितवनी लोचन विशाल की, चित चुभी चितवनी लोचन विशाल की। काल्हि ही गली अली निक से औचक आय, काल्हि ही गली अली निक से औचक आय, काल्हि गली अली निक से औचक आय, काल्हि गली अली निक से औचक आय। कहा कहाँ अटक भटकती काल की, कहा कहाँ अटक भटकती काल की, कहा कहाँ अटक भटकती काल की, कहा कहाँ अटक भटकती काल की। भिजई हो रोम रोम आनंद के घन छाय, भिजई हो रोम रोम आनंद के घन छाय, भिजई हो रोम रोम आनंद के घन छाय, भिजई
बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की। सांझ के समय वन से आने की लीला है। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, मोहन मन ही हरि आवत हरु हरु, हरु हरु मन धीरे धीरे, जैसे हरे हरे आए बस धीरे धीरे आ रहे हैं। सांझ समय साजे साज, शाम के समय सज करके आते हैं और साथ में ग्वाल बाल, मोहन मन ही, मन को मोहने वाले हरि आवत हरु हरु, धीरे धीरे आ रहे हैं। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, पीत ऊपर न जाने टाको चारी गोखर। शीश पर मोर मुकुट है, कर में लखटी है और पीत ऊपर न ओढ़े हैं, पीला दुपट्टा ओढ़े हैं जिसमें गोखरू टाका गया है, जरी की गई है सोने की। या पीला वस्त्र है तो दूसरे दूसरे रंग के मणि चढ़ाए गए हैं। हरिचंद बेनु को बजावत है गावत, सुआवत है लिए साथ साथ गाय बाछड़। बेणु बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और साथ में गाय बच्चे बाछड़ू आ रहे हैं। नाचो तो गुआल मध्य लाजो तो मनोज लग, ग्वालों के बीच में नाचते ही आ रहे हैं, जिसको देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाता है। आवे सखी बाजे तो गोपाल पाए घूंघरू। है सखी ध्यान से सुनो, कृष्ण आ रहे हैं, उनके पैर में घूंघरू कितना अच्छा बज रहा है। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, मोहना मन ही हरि आवत हरु हरु, मोहना मन ही हरि आवत हरु हरु। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, ऊपर न जाने काको चारू गोखरू, पीत ऊपर न जाने काको चारू गोखरू। हरिचंद बेनु को बजावत गावत सु, हरिचंद बेनु को बजावत गावत सु, हरिचंद बेनु को बजावत गावत सु, हरिचंद बेनु को बजावत गावत सु। आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू, आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू, आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू, आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू। नाचत गुआल मध्य लाजत मनोज लखी, नाचत गुआल मध्य लाजत मनोज लखी, नाचत गुआल मध्य लाजत मनोज लखी, नाचत गुआल मध्य लाजत मनोज लखी। आव सखी बजत गोपाल पाय घूंघरू, आव सखी बजत गोपाल पाय घूंघरू,
आवे सखी भगत गोपाल पाय घुंघरू, आवे सखी भगत गोपाल पाय घुंघरू। इस तरह से गोपियां गीत गा रही हैं, सब मिलन के गीत गा रही हैं, बिछुड़ने के नहीं। तो सांझी लीला में भगवान का मिलन होता है लौटते, इसलिए यह लीला बहुत आनंद देने वाली है। फिर एक लीला भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है, रानी कहती हैं कि हे प्रियतम, आप होरी खेलिए, आपको मना नहीं है, खेलो मिली होरी, ढोरो केसर कमोरी, और केसर की कमोरी भी धरकाई। कमोरी कहते हैं कटोरी जैसा होता है, रंग जिसमें रखा है। तो होरी खेलिए, केसर और रंग भी ढालिए, और फेंको भरी भरी झोली, और अबीर आदि जो भी फेंकना हो भर भर करके फेंकिए, लज्जिए में विचारो ना, आप लज्जा मत कीजिए, जो भी रंग डालना हो डालिए। दारो सबे रंग संग चंग हूँ बजाओगा, आप सब सखाओं के साथ नाचिए, रंग डालिए और चंग दफ भी बजाइए, जो सबन रिझाओ सरसाओ शंख धारो ना, संकित मत होइए, होली खेलिए, लेकिन कहत तन्नी होरी कर जोरी हरिचंद्र प्यारे, हे हरिचंद्र प्यारे, हे कृष्ण चंद्र प्यारे, आपसे मैं एक ही विनती करती हूँ हाथ जोड़कर, मेरी विनती है एक हाहाताही तारो ना, उसको मत तारो, इस पर ध्यान रखो। नयन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट, या तो इन आँखी में गुलाल लाल डारो ना। ये आपका मुख चंद्रमा के समान है और मेरे नयन चकोर है, तो आँख में भी गुलाल डाल देंगे तो आपका मुख देखने में बड़ी बाधा हो जाएगी, नहीं देख पाऊंगी, इसलिए और सब जगह रंग डालिए, लेकिन आँख में गुलाल मत डालिए। लाल का अर्थ लाल, और लाल माने कृष्ण, प्यारा कृष्ण दोनों है। जाते इन आँखी में गुलाल लाल डारो ना, इसलिए आँख में गुलाल मत डालिए, नहीं तो आपको देखने में बाधा होगी, बहुत बड़ी विपत्ति हो जाएगी। खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी फेंको, खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी फेंको, भरी भरी झोरी लाग जिए में विचारो ना, भरी भरी झोरी लाग जिए में विचारो ना। खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी फेंको, खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी फेंको, भरी भरी झोरी लाग जिए में विचारो ना, भरी भरी झोरी लाग जिए में विचारो ना। दारो सब रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, 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 सब नारी जाओ सरसाओ शंख धारो ना, सब नारी जाओ सरसाओ शंख धारो ना। कहत निहोरी कर जोरी हरि चंद्र प्यारे, 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 मेरी बिनती है एक हाहाताही तारो ना, मेरी बिनती है एक हाहाताही तारो ना। नैन है चकोर मुख
मुख चंद ते परेगी ओट नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट याते में अखिल गुलाल लाल दारोना याते में अखिल गुलाल लाल दारोना याते में अखिल गुलाल लाल दारोना याते में अखिल गुलाल लाल दारोना। रानी ही कह रही क्योंकि यह साकरी खोरी की लीला है। साकरी खोरी मतलब संकीर्ण खोर गली, इधर भी खोर कहते हैं। संकीर्ण गलियों को, गली को खोर कहते हैं। खोरी, खोर, ब्रजभाषा में भी खोर। भारतेंदु जी ये पद लिखते हैं। राधा रानी कहती हैं अभी सखी दही को कृष्ण ने गिरा दिया, ऐसे में गिरा रहे हैं भगवान, हमारे दही को गिरा दिया, मटका फोड़ दिया। तो ललिता जी कहते हैं इसमें क्या है, दही जमा लेंगे, दूसरा दही जमा लेंगे, इसके लिए क्यों बेचैन है। तो कहती दही तो जमा लेंगे लेकिन वो दही गिराने वाला मन ले गए, वो मन कहाँ पाएंगे। दही जो गिराए सो तो फिर ही जमाए लई है, मन कहाँ पाई है। दान मिस जान लेना, दान के बहाने से जो हमारे मन को ले लिया तो मन कहाँ पाएंगे। तो किस तरह कृष्ण साकरी खोर में दही लूटे, उसके विषय में राधा रानी कहती है खोरी साकरी में आज छिपके बिहारी लाल, तरु पे विराजे छल जिए अति किन्हों है। साकरी खोर में छिप करके वृक्ष के ओट में थे और हमारे साथ छल किए। ग्वाल बाल साथ के हुई तो घाटी में और अपने सखाओं को भी नियुक्त कर दिए थे, सब छिप करके घाटी में थे। इधर साकरी खोर की घाटी में बरसाने में छिपे हरिचंद दान हेतु चित दीना, सब छिपे थे और सबका चित दान लेने में लगा हुआ था। दही लेकर के खाते थे तत्काल। ताही समय गोपी ने बिलोकी कूदी धाये सब, राधा रानी कहते हैं उसी समय कूद करके सब दही खाने लगे। उधम मचाए दूध दही घृत छीनो है, उधम मचाए दूध दही घी सब छीनो। इसी के लिए छिनवाने के लिए ही वो जाती ही है, बेचने के लिए नहीं जाती। तो दही जो गिराए हो सो तो फिर हूँ जमाए लई है, दही गिराए तो दूसरे दूध का फिर जमा लेंगे दही, लेकिन मन कहाँ पई है। दान मिस जन ली मन। खोरी साकरी में आज छिपिक बिहारी लाल, 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 तरु पे विराजे छल जिए अति कीनो है, तरु पे विराजे छल जिए अति कीनो है। ग्वाल बाल साथ के हुई तो उत घाटी में, ग्वाल बाल साथ के हुई तो उत घाटी में, ग्वाल बाल साथ के हित